हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों, ये जो हम प्रश्न डिस्कस करेंगे, हम सभी प्रश्न को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक प्रश्न से जो भी अन्य प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों, ये हिमाचल जीके से संबंधित हमारी जो क्लास है वो 17वीं है। इससे पहले की अगर 16 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। हमारे चैनल पर अदर एचपीएससी क्लर्क के लिए, टेस्ट गार्ड, पुलिस सभी की क्लासेज ली जा रही हैं, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी डज नॉट फॉल इन द एल्पाइन जोन। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला एल्पाइन जोन में नहीं पड़ता है? तो दोस्तों, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति जो है वो एल्पाइन जोन में पड़ते हैं, लेकिन शिमला जो है वो एल्पाइन जोन में नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है इसका जो पांगी क्षेत्र है वो पड़ता है एल्पाइन जोन में। और दोस्तों, जो एल्पाइन जोन है, एल्पाइन जो हिमालय है, इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, आपने हिमाद्री और सह्याद्री में कंफ्यूज नहीं होना है। हिमाद्री जो है वो अल्पाइन जोन को कहा जाता है, सह्याद्री जो है वो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द यमुना रिवर लीव्स एचपी नियर। इसके समीप यमुना नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। तो दोस्तों, जो यमुना नदी है वो हिमाचल प्रदेश को ताजेवाला नामक स्थान पर छोड़ती है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद यमुना नदी हरियाणा में चली जाती है। और बात करें यमुना नदी हिमाचल में प्रवेश कहाँ से करती है, तो ये प्रवेश करती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के खदर मांजरी से। अगला प्रश्न है, जलोरी पास इज लोकेटेड इन। जलोरी दर्रा जो है अवस्थित है। तो दोस्तों, जो जलोरी दर्रा है वो है आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कुल्लू। और दोस्तों, ये कुल्लू को, जो कुल्लू के बाहरी सिराज, जो आंतरिक सिराज है, उनको अलग करता है, वहाँ पर है। और बात करें कुल्लू के एक और प्रसिद्ध दर्रे की, वो है रोहतांग दर्रा। और दोस्तों, रोहतांग दर्रे की जो हाइट है वो 3978 या फिर 80 मीटर है। यहाँ पर हाल ही में जो अटल सुरंग बनी है उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे जो मनाली और लेह की दूरी है वो 48 किलोमीटर कम हो गई है। अगला जो प्रश्न है, देयर इज नालती ग्राउंड लोकेटेड इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में नलाती मैदान कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये जो मैदान है वो है सराहन, रामपुर में। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो हमीरपुर है वहाँ पर भी है एक नालटी विलेज है वहाँ पर। और यहाँ पर पूछा है नलाती, जो है ये सराहन में है। अगला जो प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ कहलूर वाज कंटेम्पररी ऑफ मुगल एम्परर अकबर। निम्नलिखित में से कहलूर का कौन सा शासक मुगल शासक अकबर का समकालीन था? तो दोस्तों, जो कहलूर है, रियासत है, इनकी बिलासपुर है, उसका जो ज्ञानचंद शासक था वो अकबर का समकालीन था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो ज्ञानचंद शासक था इसने इस्लाम धर्म को भी अपना लिया था। उसके जो सरहिंद के जो वाइसराय था उसके कहने पर इसने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। अगला जो प्रश्न है, हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट इन 1405। तो दोस्तों, 1405 में किसने गुलेर रियासत की स्थापना करी थी? तो दोस्तों, ये स्थापना जो करी थी गुलेर रियासत की वो करी थी हरिचंद के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, हरिचंद जो थे ये कांगड़ा के राजा थे और इनके भाई जो थे करमचंद, ये दोनों शिकार पर गए हुए थे। और फिर शिकार में जाने के बाद ये दोनों आपस में बिछड़ गए। और राजा जो हरिचंद थे, बड़ा भाई जो था वो हरिचंद था और छोटा जो था करमचंद था। बड़ा भाई करमचंद जो था हरिचंद जो था वो कुएं में गिर गया था और फिर दोनों भाई आपस में से बिछड़ गए थे। और फिर करमचंद जो था वो कांगड़ा लौट गया था और वहाँ पर लोगों ने इसे राजा बना दिया था और बड़े भाई हरिचंद को मृत घोषित कर दिया था। और दोस्तों, जो हरिचंद थे वो एक व्यापारी को मिले थे और उन्होंने उन्हें बाहर निकाला था। उसके बाद जब उनको ये पता लगा कि उनके भाई छोटे करमचंद को राजा बना दिया गया है तो उन्होंने जाकर गुलेर रियासत की स्थापना कर दी थी। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ फॉलोइंग वाज नेवर द कैपिटल ऑफ कुल्लू स्टेट। निम्न में से कौन सी कुल्लू राज्य की राजधानी कभी नहीं रही? तो दोस्तों, सबसे पहले जगसुग राजधानी बनी थी, उसके बाद नगर और उसके बाद सुल्तानपुर, लेकिन सैन जो है वो कभी भी कुल्लू की राजधानी नहीं रही। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु लेड द रिवोल्ट इन कसौली कंटोनमेंट। तो दोस्तों,
कसौली छावनी में विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी सूबेदार भीम सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, सूबेदार भीम सिंह। और दोस्तों जो भागमल सोहटा थे ये है जुब्बल रियासत के एक प्रसिद्ध नेता थे। जो धामी गोलीकांड था वो इनके समय ही हुआ था। अगला जो प्रश्न है, दमदमा पैलेस इन मंडी बाज बिल्ट बाय, मंडी में दमदमा महल किसने बनाया था? तो दोस्तों जो मंडी का दमदमा महल था वो राजा सूरजसेन के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, राजा सूरजसेन। और इनके द्वारा जो कमलागढ़ का किला था वो भी इनके द्वारा ही बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है, पंगवाला आर पंगवाला हैं। तो दोस्तों जो पंगवाल हैं वो हैं एक भी भाई यानी मोनोगैम्स हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो पंगवाला जनजाति है यह चंबा जिले के पांगी क्षेत्र में पाई जाती है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द रोरिक आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन, रोरिक आर्ट गैलरी स्थित है। तो दोस्तों जो रोरिक आर्ट गैलरी है वो है कुल्लू के नगर में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है वो कांगड़ा जिले के अंदरेटा में है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश स्टेट सिल्क फॉर्म इज लोकेटेड एट, हिमाचल प्रदेश राज्य रेशम फार्म स्थित है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो राज्य रेशम फार्म है वो कांगड़ा में है, कांगड़ा के ठाकुर द्वारा में। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, ठाकुर द्वारा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, द गिरी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर, गिरी किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों जो गिरी है ये है यमुना की सहायक नदी है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो गिरी नदी है वो कुपर चोटी से निकलती है। अगला प्रश्न है, देयर इज एन एंशियंट रॉक टेम्पल एट, यहाँ प्राचीन शैली का मंदिर है। दोस्तों जो प्राचीन शैली का मंदिर है, रॉक का टेम्पल जो है वो है आपके मसरूर में, कांगड़ा के मसरूर में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, मसरूर में है रॉकट टेम्पल। और ये जो मंदिर था दोस्तों इसका जो निर्माण था राजा लीलादित्य के द्वारा करवाया गया था 8वीं शताब्दी के अराउंड। अगला जो प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट बुक वाज रिटन बाय, हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट जो पुस्तक है ये है मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों हिस्ट्री ऑफ जो मंडी है वो विक्रम कायस्थ के द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों जो एम.एस. रंधावा है इन्होंने कांगड़ा पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी है। अगला जो प्रश्न है, यशपाल द हिंदू नोवेलिस्ट बाज बोर्न एट, हिंदी उपन्यासकार यशपाल का जन्म हुआ। तो दोस्तों हिंदी उपन्यासकार जो यशपाल थे उनका जन्म जो था वो हमीरपुर में हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, हमीरपुर में हुआ था, हमीरपुर के भूमपल में हुआ था। दोस्तों यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दबाजी में आंसर हमीरपुर टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन दी हुई है, भूमपल में उनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ये जो है ये करंट अफेयर के प्रश्न है। तो ये काफ़ी पुराने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आयुष से संबंधित एक करंट न्यूज़ में है, आयुष 64 जो है वो एक कोविड-19 संक्रमण की दवा है रोकथाम के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।